प्रभु तेरी स्तुति हो स्वामी, सामर्थ्य परमेश्वर, हालेलुया। तेरे नाम को महिमा स्वामी देते, तेरे नाम को महिमा देते हैं यीशु राजा। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, हालेलुया। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी आत्मा से भर दे मुझे, 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 पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। रोशन है चेहरा तेरा, तू ही मुनाजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, तू ही मुनाजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे।
देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं स्वामी, तेरे नाम को धन्यवाद तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, 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 तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे,
मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदा का कलाम कहता है आत्मा से भर दे मुझे। क्या मांगे खुदा से? खुदा से क्या मांगे? ये सवाल कल मुझसे किसी ने किया, ब्रदर हम जब प्रार्थना करें तो हम खुदा से क्या मांगे? ये जवाब था जो मैंने दिया कि खुदा से सिर्फ ये कहिए, जब प्रार्थना करो तो खुदा से सिर्फ इतना कहो कि अपनी आत्मा से भर दे। बाइबल सेज द स्पिरिट ऑफ गॉड शैल सेट यू फ्री। बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा तुम्हें हर एक चीज से स्वतंत्र करेगा। जब आप खुदा से कहेंगे कि अपनी रूह से भर दे, द डिलीवरेंस विल कम। आज कोई प्रॉब्लम है, अचानक 20 लोग लाइव दिखाई देते हैं, कभी 4 लोग दिखाई देने लगते हैं, कभी 2 लोग दिखाई देने लगते हैं। लोगों के पास फेसबुक का प्रॉपर सिग्नल नहीं पहुंच पा रहा है। बहुत ही मुश्किल है फेसबुक के ऊपर कैरी ऑन करना परमेश्वर के वचन को। फेसबुक सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये बात मैंने आपको कई बार बताई कि फेसबुक सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहा है। प्रार्थना करिए कि हम YouTube पर आ सकें लाइव। अपने मैसेज तो हम YouTube पे डाल देते हैं, लेकिन हम लाइव आना चाहते हैं ताकि बहुत लोग जुड़ सकें। जो बात मैंने उनसे करी वो ये थी कि आस्क गॉड, परमेश्वर से कहिए अपनी आत्मा से भर दीजिए मुझे। नथिंग एल्स बट द स्पिरिट ऑफ गॉड। कुछ मत मांगिए परमेश्वर से। कहने लगे ब्रदर कुछ भी ना मांगे। जी कुछ भी मत मांगिए। हालेलुया जीसस। दिल कहेगा कि ये मांग लो, दिल कहेगा वो मांग लो। जो चीजें आंखों के सामने दिखाई दे रही हैं वो मांग लो। जो मन की आंखों में दिखाई दे रही हैं उन्हें मांग लो। दिल कहेगा, लेकिन जो चीज नहीं दिखाई देगी प्रार्थना के वक्त वो है परमेश्वर का आत्मा। द स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें दिखाई नहीं देगा। जो दिख नहीं रहा उसे मांग लो। जो दिख नहीं रहा, दैट इज द स्पिरिट ऑफ गॉड। जो दिख नहीं रहा वो छुटकारा देने को तैयार बैठा है।
इट विल गिव यू डिलीवरेंस, छुटकारा, जो परमेश्वर का आत्मा। बाइबल बताती है वेयर देयर इज ए स्पिरिट देयर इज लिबर्टी। जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। तो मांग लो उस स्वतंत्रता को, रखने की जगह तैयार करो। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आ नहीं पा रहा। बहुत दिनों से कुछ लोग मुझे कह रहे हैं, ब्रदर हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हम आत्मा से भर जाएं। जब ये गीत बजता है, आत्मा से भर दे मुझे, हम बहुत प्रार्थना करते हैं। लोग कह रहे हैं ब्रदर हम इतना उपवास कर रहे हैं। आई एम थैंकफुल। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आपने उपवास करना सीखा। आप उपवास कर रहे हैं। लेकिन जगह तो बनाइए, उस आत्मा को रखने की जगह तो बनाइए। आज की सुबह यदि मेरे साथ सबोपदेशक की पुस्तक निकाल ली जाए और 7वां अध्याय और 9वीं आयत बुलंद आवाज में पढ़ दी जाए। अपने मन में उतावली से क्रोध ना हो, क्योंकि बस आराम से, आराम से। अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो। जी, क्योंकि क्रोध अपने मन में उतावली से क्रोधित, हम क्रोध सीरीज श्रृंखला पर चल रहे हैं। अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के दिल में रहता है। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आपके कप के अंदर, आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। क्रोध मूर्खों के हृदय में रहता है, परमानेंट निवास बना रखा है। स्क्रीन पर देखिए, ये एक पानी का गिलास है, कांच का गिलास है। मैं हिला देता हूं तो आपको, ताकि आपको दिखाई दे। इसमें कुछ भरा हुआ है। स्क्रीन पर समझने की कोशिश करिए। इसमें कुछ पहले से भरा हुआ है। इस गिलास में पहले से कुछ भरा हुआ है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इस गिलास में दूध दे दीजिए। मेरे पास गिलास तो है, आपके पास दूध भी है, लेकिन आप मुझे दूध देने को क्यों तैयार नहीं हैं? क्योंकि इसमें पानी भरा हुआ है। आप अपना दूध क्यों बर्बाद करेंगे? परमेश्वर अपना आत्मा बर्बाद नहीं करना चाहता। मूर्ख पहले से हृदय में क्रोध से भरा हुआ है। क्रोध से भरे हुए लोग कौन? क्रोध से भरे हुए, जोर से। क्रोध से भरे हुए, क्रोध से भरे हुए लोग समझदार नहीं है। बाइबल बताती है वो मूर्ख, वे मूर्ख, दे आर नॉट वाइज। क्रोध से भरे हुए लोग, दे आर नॉट वाइज, समझदार नहीं है।
मूर्खों के हृदय में क्रोध रहता है। मूर्खों के हृदय में क्रोध रहता है। अंदर क्या भरा है? क्रोध के नाम का एक कचड़ा भरा हुआ है। और हम गाना क्या गाते हैं सुबह 6:15 बजे? आत्मा से भर दे मुझे। We are asking for the spirit of deliverance. We are asking for the spirit of liberty. स्वतंत्रता की आत्मा, छुटकारे की आत्मा, आनंद की आत्मा, रूपांतरण की आत्मा। We are asking it. कैसे मिल जाएगा? रोशनी की आत्मा, द स्पिरिट टू एनलाइटन, द स्पिरिट टू एनलाइटन, हमें प्रकाशमान करने की आत्मा। वॉट वी आर प्रेइंग एंड वॉट वी आर आस्किंग, हम क्या चीज परमेश्वर से मांग रहे हैं, हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं? Filled with the spirit of anger, मूर्ख। खुदा का कलाम कहता है वह मूर्ख है। खुदा ने बुद्धिमान बनाया था, समझदार बनाया था, हम मूर्ख बन गए जस्ट बिकॉज ऑफ अवर एंगर। हमारे गुस्से के कारण हम बुद्धिमान से मूर्ख बन गए। देर आर फ्यू थिंग्स विच मेक्स अस फूल। हमारे जीवन में कुछ बातें ऐसी होती, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं और हम मूर्ख बन जाते हैं। गुस्सा उसमें से एक, प्राइड, घमंड उसमें से एक। खुदा का कलाम कहता है वो स्वर्गदूत, वो जो सिंहासन को ढांपे रहता था, 4 पंखों वाला स्वर्गदूत था, सिंहासन के सबसे नजदीक था, उसको ये मौका मिला था कि वो सबसे नजदीक रहे। जो सिंहासन के निकट है उस पे बहुत ज्यादा प्रकाश पड़ रहा था, वो प्रकाशमान था। He was full of pride, full of pride, मूर्खता से परिपूर्ण हो गया। खुदा का कलाम कहता आसमान से जमीन पर फेंक दिया गया, आसमान से जमीन पर गिरा दिया गया। उस इब्लीस को खुदा ने आसमान से जमीन पर गिरा दिया। उस चमकने वाले स्वर्गदूत को खुदा ने आसमान से जमीन पर गिरा दिया। हमारा प्राइड, हमारा गुस्सा हमें स्वर्गिक स्थानों में प्रवेश नहीं करने दे रहा है। You cannot carry your anger into heaven. You cannot carry your pride into heaven. गुस्सा और घमंड, गुस्सा और घमंड, इस बात को याद रखिए। ये कजिन्स हैं, रिश्तेदार हैं आपस में। ये रिश्तेदार हैं, कजिन्स हैं आपस में। कई बार घमंड के कारण गुस्सा आता है और कई बार गुस्से में हम घमंड से भरे हुए होते हैं। ये आपस में रिश्तेदार है। ये एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते। बिकॉज वी आर इन प्राइड, वी आर एंग्री।
हम झुकना नहीं चाहते। बिकॉज वी आर इन प्राइड, क्योंकि हम घमंड से भरे हैं, हम झुकना नहीं चाहते। हम झुकना नहीं मांग रहे, क्योंकि हम गुस्से से भरे हैं, हम झुकना नहीं मांग रहे। बट वॉट डज बाइबल से मोर अबाउट अ पर्सन? एक मनुष्य के लिए बाइबल और क्या कहती है? इफ वी रीड द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, नीति वचन की पुस्तक यदि हम पढ़ें, उसका 14वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, नीति वचन की पुस्तक 14वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत, खुदा के कलाम में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। 14 अध्याय 14, चैप्टर 14 वर्स 29 जी, वहां पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, यदि मिल जाए तो जोर से पढ़ दिया जाए। चैप्टर 14 वर्स 29 जी। लेट हो गया, आप स्क्रीन पे आ गया, जल्दी से पढ़ दो बेटा। हाँ पढ़िए। यहोवा का भय 29, जो विलम्ब हिंदी की गिनती याद कराइए इनको। जो विलम्ब से क्रोध करने वाला है, जो विलंब से क्रोध करने वाला है, वह बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीर होता है है वह मूर्खता को बढ़ाता है। जो विलंब से क्रोध करने वाला है वो समझ वाला है। समझदार की एक क्वालिफिकेशन है, समझदार की एक पहचान है। समझदार वो नहीं है जो जिसने एमएससी में टॉप कर रखा है। समझदार वो भी नहीं है जो मैथ्स और साइंस का बहुत अच्छा स्टूडेंट या टीचर है। समझदार वो नहीं है जो अंग्रेजी बहुत अच्छी बोल लेता है। समझदार वो नहीं है जो बहुत सारी भाषाएं बोल लेता है। ये अच्छी बात है कि आप ये सब चीजें कर लेते हैं, लेकिन समझदार खुदा के कलाम के मुताबिक क्या है? समझदार वो है जो विलंब से क्रोध करता है। हम क्रोध पर चल रहे हैं, क्रोध की श्रृंखला पे बात कर रहे हैं आजकल। इसके पहले हम 40 दिन तक मसीह जीवन के निर्माण पे चले, लेकिन ये वो रिपोर्ट कार्ड है जो आपने मुझे बना के दिया कि क्रोध बहुत आता है। तो समझदार कौन है? जिसको क्रोध तुम्हारी तरह, तुम्हें भी गुस्सा नहीं आता, हर वक्त मुस्कुराते रहते हो। समझदार वो जो क्रोध देर से करे। अब जब क्रोध करिएगा तो समझ लीजिएगा मेरा रिपोर्ट कार्ड खराब हो रहा है। अगली बार आज के इस मैसेज के बाद जब किसी पे क्रोध करिएगा, और आज के इस मैसेज के बाद यदि दिल में अभी भी क्रोध रह जाए, संभाल के रखा रहे, तो समझ लीजिएगा कि रिपोर्ट कार्ड खराब कर रहे हो अपनी जिंदगी का आत्मिक रिपोर्ट कार्ड खराब कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास अभी भी क्रोध संभाल के रखा हुआ है। तुमने अपने दिल में क्रोध को अभी भी बचा के रखा है। तुमने अभी भी अपने दिल के अंदर क्रोध को स्थान दे रखा है। विलंब से क्रोध करने वाला, विलंब से क्रोध करने वाला बड़ा समझ वाला है। कितना बड़ा? विलंब से क्रोध करने वाला बड़ा समझ वाला है। आप पीएचडी हैं, लेकिन समझदार इसलिए नहीं है क्योंकि आप कहीं भी उखड़ जाते हैं।
आप प्रोफेसर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप आईटी प्रोफेशनल हैं, आप किसी कंपनी के सीईओ हैं, आप एक सिर्फ पत्नी हैं, आप हॉस्पिटल के अंदर हैं, आप स्कूल के अंदर हैं, लेकिन बात बात में उखड़ने वाले लोग, बात बात में क्रोध करने वाले लोग, बात बात में हौरा मचाने वाले लोग, बात बात में चीखने वाले लोग, चिल्लाने वाले लोग, लड़ाई झगड़े पर उतर आने वाले लोग, बकवास करने वाले लोग, गालियां बकने वाले लोग, अपशब्द बोलने वाले लोग, बात बात में श्राप देने वाले लोग, श्राप दे रहे हैं हम तुम्हें, बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। ये बात बात में they are not spiritual, they are not wise, they may be intelligent but they are not wise। वो इंटेलिजेंट हो सकते हैं, फर्क है इंटेलिजेंट होना और वाइज होना, फर्क है। विजडम कम्स फ्रॉम गॉड, wisdom is a gift of God, they are not wise। आप अपने इंटेलिजेंस से डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, टीचर बन गए, प्रिंसिपल बन गए, मेट्रन बन गए, बिजनेसमैन बन गए, आईटी प्रोफेशनल बन गए, कई भाषाओं के ज्ञाता बन गए, आपको कंप्यूटर की कई लैंग्वेज आती हैं, दुनिया में बोलने वाली 14 भाषाएं आती हैं, व्यर्थ, परमेश्वर के सामने व्यर्थ। क्योंकि विलंब से क्रोध करने वाला ही सिर्फ परमेश्वर के सामने बड़ा समझ वाला है। विलंब से क्रोध करने वाला व्यर्थ। मेरा प्रिय मित्र पौलुस बहुत आलिम, फाजिल, काबिल इंसान, राजा और गवर्नर उससे राय मांगा करते थे। उस जमाने के सबसे अच्छे उस्ताद के पास उसने शिक्षा हासिल करी। वो कहता सब कुछ कूड़ा समझता हूं, सब कुछ कूड़ा समझता हूं। यदि मैं मसीह की पहचान की उत्तमता में बढ़ ना सकूं, मैं सब कुछ कूड़ा समझता हूं। एवरीथिंग इज डर्ट फॉर मी, सब कुछ कूड़ा है। ये मेरी तमाम डिग्रियां कूड़ा है, ये मेरे तमाम वास्ते, मेरा रिलेशन, ऑल दीज थिंग्स आर फिल्थी, दे आर डर्ट फॉर मी। ये सब कुछ कूड़ा है, क्योंकि मैं क्रोध से भरा हूं, क्योंकि मैं क्रोध से भरा हूं। और क्रोध पाप की जननी है। क्रोध पाप की अम्मा है। क्रोध पाप की माता जी हैं। पाप को पैदा करने वाली अम्मा का नाम है क्रोध। घमंड की पैदा करने वाली अम्मा जी का नाम, माता जी का नाम है क्रोध। क्या चीज लेकर के घूम रहे हो? विलंब से क्रोध करने वाला, समझ वाला है, परंतु जो अधीर होता है वो मूर्खता को बढ़ाता चला जाता है। सबोपदेशक में लिखा हुआ है, क्योंकि क्रोध मूर्खों के ही हृदय में रहता है।
लेकिन जब आप इसका इंग्लिश वर्जन पढ़िए, 7वां अध्याय 9वीं आयत, सब उपदेशक का अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, अगर मेरे साथ मेहरबानी से अगर इंग्लिश में डाल दिया जाए, चैप्टर 7 वर्स 9, द बुक ऑफ Ecclesiastes, चैप्टर 7 वर्स 9, देर में मिलती है किताब, तो वहां लिखा है कि द एंगर सिट्स इन द लैप ऑफ द फूल्स। जो क्रोध है वो गोद में बैठा रहता है। ये आपने अच्छा डाला, लेकिन एक ट्रांसलेशन दूसरा है, बी नॉट hasty in the spirit to be angry, for anger resteth in the bosom of fools। बॉसम मतलब होता है कि, हां, बॉसम भी गोद की तरह होता है, गोद में बैठा रहता है। क्रोध आपकी गोद में बैठा है। हिंदी में लिखा है दिल में, लेकिन इंग्लिश की बाइबल बताती है वो गोद में बैठा हुआ। देखिए, दिल में क्या चल रहा है ये कई बार दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जो गोद में बैठा हुआ है वो दिखाई दे रहा है। जो गोद में बैठा है, हर वक्त गुस्से में नजर आते हो भाई। लोग कहते हैं उनसे तो बात करने में डर लगता है, क्योंकि हर वक्त गुस्से में दिखाई देते हैं। आपकी गोद में क्या चीज दिखाई दे रही है? आप यीशु वाले लोग हैं। स्वर्गिक मन्ना का मेरा परिवार इस बात को जान ले, आप यीशु मसीह वाले लोग हैं। और यीशु मसीह के लिए कहा जाता है लव वॉज बॉर्न एट क्रिसमस। मेरी बेटी, जब बड़ी वाली बेटी बहुत छोटी सी थी, बहुत ही छोटी थी, ढाई 3 साल की रही होगी, उसने ये गीत को गाया था करीब 4-5 हजार लोगों के बीच में। मैं अचानक ही उस फंक्शन में पहुंच गया था और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। खुशी इस बात की थी कि मेरी बेटी स्टेज पे गा रही थी लव वॉज बॉर्न एट क्रिसमस, लेकिन आंसू निकले थे इस बात के कि शब्द प्यार पैदा हुआ था। क्रिसमस पे प्यार पैदा हुआ था। द लव वॉज बॉर्न एट क्रिसमस। क्रिसमस पे प्यार पैदा हुआ था। जब प्यार पैदा हुआ था तो तुम्हारी गोद में गुस्सा कहां से आ गया? जब क्रिसमस पे प्यार पैदा हुआ था तो तुम्हारी गोद में बैठा हुआ गुस्सा कहां से दिखाई दे रहा है? फ्रॉम वेयर दिस एंगर इज सिटिंग इन योर लैप। इसका मतलब तुम्हारी जिंदगी में अभी प्यार पैदा ही नहीं हुआ। तुम्हारी जिंदगी में अभी वो क्रिसमस नहीं आया जहां यीशु पैदा होता है, जहां प्यार पैदा होता है। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ केक वाला क्रिसमस आया, नए कपड़े वाला क्रिसमस आया, क्रिसमस ट्री वाला क्रिसमस आया, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में आज भी प्यार वाला क्रिसमस नहीं आया। गिफ्ट वाला क्रिसमस आया, चर्च की पिकनिक वाला क्रिसमस आया, बोटी बिरयानी वाला क्रिसमस आया, लेकिन प्यार वाला क्रिसमस नहीं आया। लव वॉज बॉर्न एट क्रिसमस। लव डिवाइन वॉज बॉर्न एट क्रिसमस। वो गाना कुछ इस तरीके से था, मुझे सही ढंग से याद नहीं आ रहा अभी। लव डिवाइन, वो डिवाइन लव वॉज बॉर्न एट क्रिसमस।
वो अलौकिक प्यार पैदा हुआ क्रिसमस में, अलौकिक प्यार। इट वॉज नॉट अ सिंपल लव बट अ डिवाइन लव, अ डेडिकेटेड लव। साधारण प्यार पैदा नहीं हुआ था। तुम्हारी जिंदगी में साधारण प्यार नहीं दिखना चाहिए था। तुम्हारी जिंदगी में डिवाइन लव दिखाई देना चाहिए था। तुम्हारी जिंदगी में डेडिकेटेड लव दिखाई देना चाहिए था। समर्पित प्यार, ये वो वाला प्यार नहीं जो लड़के लड़कियों में हो जाता है और थोड़े दिन बाद टूट जाता है। मेरी बेटी मुझे बता रही थी कि उसके साथ हॉस्टल में ऐसी लड़कियां थी, कहने लगी मैं उनको समझाया करती थी, उनको बुलाती थी, उनको प्रार्थना करती थी उनके लिए, उनको बताती थी कि तुम ये अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। आज इस लड़के से दोस्ती है, कल उस लड़के से दोस्ती है, परसों उस लड़के से दोस्ती है, आज दीदी उससे लड़ाई हो गई, आज उससे लड़ाई हो गई है, अब ये वाला नया बॉयफ्रेंड मिल गया है। ये कैसा प्यार था? What kind of love was it? आज उससे प्यार हो गया, कल उससे टूट गया, परसों उससे प्यार हो गया। किस प्रकार का, ये किस प्रकार का जीवन जी रहे थे? ये किस प्रकार का जिंदगी थी? वो कहती थी, मैं बुलाती थी, उन्हें समझाती थी, उनसे प्रेयर करवाती थी। उनको बहुत सारी लड़कियों ने उसमें जिंदगियां बदल गई, बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी बदल गई। ये कैसा प्यार था? कल मुझको एक लड़की ने फोन किया, प्रार्थना करवाई, कहने लगी कि बहुत सारे लड़के मुझे धोखा देके चले गए, मैं बहुत बदनाम हो गई। पादरी साहब प्लीज हमारे लिए प्रार्थना करिए। ये कैसा प्यार था जिसमें बहुत सारे लड़के तुम्हें धोखा देके चले गए? हमारी जिंदगी में कौन सा प्यार दिखाई दे रहा है? द डिवाइन लव वॉज बॉर्न एट क्रिसमस। द लव ऑफ गॉड वॉज बॉर्न एट क्रिसमस। वो प्यार मेरी गोद में क्यों नहीं दिखाई दे रहा? दुनिया के लोग मेरी गोद में बैठा हुआ गुस्सा देख रहे हैं। दुनिया के लोग मेरी गोद में बैठा हुआ घमंड देख रहे हैं। मूर्ख की गोद में अंगारा बैठा हुआ है, क्रोध बैठा हुआ है, डराने वाली एक आत्मा बैठी है। गीत गा रहे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से, आत्मा से भर दे मुझे। प्रार्थना करने जा रहा हूं। फिर से देख लीजिए स्क्रीन पर, इस गिलास को देखिए, इसमें घमंड भरा हुआ है, इसमें गुस्सा भरा हुआ है। अब इसमें अब कुछ नहीं मिलेगा। इसको खाली करो, इसको साफ करो, इसको धो, इसको मांजो, इसको चमकाओ, अपने जीवन को खाली करो, धो, चमकाओ। बी नॉट बी hasty in the spirit to be angry. For anger resteth in the bosom of fools. ये KJV किंग जेम्स वर्जन की है। दूसरा वर्जन है वो NIV है। अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन में भी लिखा है, थॉमसन वर्जन में भी लिखा हुआ है। आपकी गोद में क्या दिखाई दे रहा है? आज देखिए, कम से कम अपनी गोद तो देख लीजिए, कम से कम अपनी गोद तो देख लीजिए क्या दिखाई दे रहा है। अपने दिल में तो झांक के देख लीजिए क्या दिखाई दे रहा है। अगर गुस्सा बैठा दिखाई दे रहा है तो रिपोर्ट कार्ड खराब कर लिया है। रिपोर्ट कार्ड सुधार लो, अपने स्पिरिचुअल रिपोर्ट कार्ड को संभाल लो। शैल वी प्रे? हम प्रार्थना करने जा रहे हैं।
थैंक यू जीसस। अपने विषय में सोचें। सामर्थी परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं, दया कीजिए, अनुग्रह करिए, आशीष दीजिए। यीशु मसीह नासरी के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में प्रभु जी, ये कलाम बड़ी गहराई से काम कर जाए। द लव वॉज बॉर्न एट क्रिसमस। प्यार पैदा हुआ था, गुस्सा नहीं, प्यार पैदा हुआ था। गुस्सा नहीं, प्यार पैदा हुआ था। आशीष दे प्रभु, जो तेरे हैं, जो तेरे अपने हैं, उनके मनों में प्यार पैदा हो जाए। तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। बस एक ही विनती है, मेरे लिए बहुत प्रार्थना करिए। आई नीड योर प्रेयर्स। मेरी रिपोर्ट्स कल भी बहुत ज्यादा खराब आई हैं। आई रियली नीड योर प्रेयर्स। मुझे सच में आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है। बहुत पेन किलर्स खा रहा हूं मैं। मुझे बोलने के लिए भी पेन किलर खानी पड़ रही है। 9411958464 9997730585। प्रार्थना के लिए जरूर कॉल करिए। हम आपके लिए प्रार्थना करने को तैयार हैं। जल पर प्रार्थना करानी है, तेल पर प्रार्थना करानी है, कोई बीमार है उसके वस्त्र पर प्रार्थना करानी है। वी आर रेडी टू प्रे फॉर यू। हम प्रार्थना कर रहे हैं लगातार। आप दिन भर हमसे प्रार्थना करा सकते हैं। खुश रहिए। अपने बीज बोना मत भूलिए। आपके बीज इंपॉर्टेंट है। हम YouTube पे जा सके, इस लायक हमें बनाइए कि हम YouTube पर जा सके। हमारे चैनल को BRO संजय गुप्ता, ब्रो संजय गुप्ता को जरूर सब्सक्राइब करें। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज जिन बच्चों के इंजीनियरिंग के एग्जाम है, बच्चों के इंजीनियरिंग के एग्जाम है, देखिए मैं बार बार आपको सिखाता हूं कि जल्दी मत छोड़ा करिए। जिन बच्चों के इंजीनियरिंग के एग्जाम हैं, जो बच्चे ट्रेवल कर रहे हैं इस समय इंजीनियरिंग के लिए, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मैंने सुबह भी उठ के लिए उनके लिए प्रार्थना करी है और आज शाम तक मैं प्रार्थना करता रहूंगा। जो बच्चे आज जी के एग्जाम के लिए जा रहे हैं, इंजीनियरिंग के एग्जाम के लिए जा रहे हैं, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर